निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक जी कुछ शब्द अपने सभी जनता को ओतप्रोत करें। बोलो श्रीयावर रामचंद्र की जय। राधा रानी सरकार की। आज हिन्नौद में पहले भी मैंने देखा है कि हिन्नौद एक बहुत बड़ी पुण्य की नगरी बन चुकी है। इससे पहले भी कुछ ही समय पहले कथा हुई थी, तब भी मैं आई थी। आज व्यासपीठ पर विराजमान हमारी बहुत ही मधुर और संगीतमय इस कथा में विराजमान यहाँ पर उपस्थित हमारी समस्त महिला शक्ति, मंच के सामने विराजमान हमारे समस्त परिवार के सदस्यगण। आज चूंकि कुछ ही समय मुझे कथा सुनने का मौका मिला, समय थोड़ा सा राजनीतिक वालों के लिए कम रहता है। हमारे भाई गोविंद तो कई बार कह चुके हैं कि दीदी आपको आना है, लेकिन दीदी आती कैसे जब तक कि प्रभु की इच्छा ना होती। आज ईश्वर की ही इच्छा होगी जो मैं यहाँ पर आई और मैंने सबरी और भगवान राम की कथा सुनी कि किस तरह माता सबरी भगवान राम के लिए कैसे कई वर्षों तक इंतजार करती रही। इंतजार इतना ज्यादा था कि उनकी आधे से ज्यादा उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनने शक्ति नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। तो हमें हर कथा से, भगवान राम की कथा सुन लो, चाहे कृष्ण की सुन लो या कहीं भी, हर एक कथा हमारे लिए जीवन में सीख देती है। देती कि नहीं? तो हमें अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना। काम कितना ही कठिन है, लगातार काम करते रहना है, लेकिन हमें अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना। ऐसी माता सीता जी ने भी कई वर्षों तक तपस्या की कि नहीं, कि भगवान के साथ वो बेचारी बहुत, माता सीता बहुत सुकुमारी थी, एक ही लड़की थी, कभी कोई कष्ट नहीं झेले, लेकिन भगवान राम के साथ कितने 14 वर्ष तक रही कि नहीं। ऐसी हमारी सारी माताएं अपने पति के साथ रहती हैं। बिल्कुल इनमें भी माता सीता जैसी हैं छवि, और हमारे भाई भी राम से कम थोड़ी हैं। लेकिन हमें अपने माता पिता की भी सेवा वैसे ही करनी है। भगवान राम का पूरा मैं सुन रही थी, हम लोग सब चूंकि सनातनी धर्म वाले हैं और सबको मालूम है कथाएं में कि भगवान 14 वर्ष के बाद आते हैं अयोध्या में, सारे लोग बहुत खुशी मनाते हैं। आज हमारी जो मृदुभाषी हैं व्यासपीठ पर हैं, कई अच्छे बहुत अच्छे भजन के माध्यम से उनने आएंगे राम आएंगे, एक गाने के माध्यम से हम लोग को वही मैं सोच रही थी, चूंकि हमारी व्यासपीठ पर बैठी उनने तो गाना गा रही थी, लेकिन हमारे जो चेहरे में थे, हमारी सारी माताओं को मैं देख रही थी कि इनकी वही छवि थी जैसे कि अयोध्या में 14 वर्ष के बाद जो वहां पर ब्रज वो अयोध्या वासी थे, जो बहुत इंतजार 14 वर्ष के बाद जो इंतजार था, और उनकी आंखों में जो था कि हमारे ईश्वर आएंगे तो हमारे कैसे थे। बिल्कुल ऐसी ही माताएं पूरा तन्मयता से ये कहा वो कथा सुन रही थी। आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि बिल्कुल यहाँ से प्रेरणा लेके जाए, भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में भी उतारें। कैसे उनने भगवान राम और भगवान माता सीता ने कैसे अपने सास ससुर की सेवा करी, अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, इस बात को आप यहाँ से जरूर लेके जाएं, तभी ये हम सनातनी धर्म के कहलाएंगे। और अंत में मैं कहूँगी बोलो सियावर रामचंद्र की